ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पिछले साल आप लोगों ने ये सीखा कि एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते थे हम, एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है। अब ये कोई अगर प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो इसको ये चार पार्ट में प्लेन डिवाइड हो गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्लेन अपना चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। फिर इसमें ये ओरिजिन के राइट साइड एक्स यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होता है, एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। जल्दी में आओ। ठीक है। ऐसे ही बाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस। ठीक। और यहाँ पे दोनों मीट किए, ये ओरिजिन। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव निगेटिव, बाई पॉजिटिव बाई निगेटिव। प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे कैसे कैसे पॉइंट आएंगे, इनका साइन हम डिसाइड करते हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो किसी भी पॉइंट की बाई एक्सिस से डिस्टेंस हुआ करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर अप्सिफा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम क्या कहते हैं, अप्सिफा कहते हैं। और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है, बाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कहीं पे अगर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3, ये 2 3 है, तो यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट की पहला वाला हमेशा एक्स ही होता है, फिक्स है बिल्कुल कि पहला वाला एक्स ही होगा और दूसरा वाला बाई होगा। समझ में आ रही बात, पहला वाला क्या होगा, एक्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा, बाई। ये एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, ये बाई कोऑर्डिनेट ही होगा। यहाँ पे अप्सिफा की वैल्यू क्या है, 2, ऑर्डिनेट की वैल्यू 3। एक ही बात है, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, चाहे बाई कोऑर्डिनेट या फिर अप्सिफा ऑर्डिनेट। ठीक है। तो यहाँ क्वाड्रेंट में जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, मैं पहले एक्स वाले का साइन देखूंगा फिर बाई वाले का। तो ये एक्स का साइन क्या है यहाँ, प्लस, बाई का क्या है, प्लस। पहले हमेशा मैं एक्स का ही साइन देखूंगा। यहाँ पे एक्स का साइन माइनस, बाई का प्लस, एक्स का और बाई का भी माइनस। पहले एक्स का देखूंगा और फिर बाई का। ठीक है। ये सब 9th क्लास में है। ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं क्या बोला कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर मैं कोई ग्राफ, यहाँ पे अलग से मैं ग्राफ बना लेता हूँ एक, मान लेते हैं 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं इसको 2 3 को दिखाया, ये 2 है ये 3 है, तो 2 को बढ़ाए 3 को, ये पॉइंट आ गया 2 3। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है ना, है ना। अब बाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी है, 2 है, नहीं 2 है ना, देखो ना, बाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 ना है। जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस है। समझ रहे हो। अब ये बाई एक्सिस कितना है, ये बाई कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है ना, मतलब बाई की वैल्यू है ना, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। नहीं समझ रहे बात। जब एक्स ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा, ये बात बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट ये हैं क्या, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है,
बाई एक्सिस से डिस्टेंस। अब बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। देखें ना यहाँ पे 2 क्या है, बाई, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है बाई एक्सिस से 2 है ना, है ये एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका क्या बाई एक्सिस से डिस्टेंस ना है ये। यहाँ पे देखें ये बाई कोऑर्डिनेट है, ये है बाई कोऑर्डिनेट, इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस ना 3 है। आप इधर देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बाई एक्सिस से डिस्टेंस है, मैं देख रहा हूँ इधर। ये जो बाई कोऑर्डिनेट है, ये वाला बाई कोऑर्डिनेट 3, ये 3 तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। देखो फार्मूला लिख के और सॉल्व कर देना अलग बात है, यहाँ जो ऑब्जर्व कर समझ पा रहे होगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। ये बाई कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये समझ पा रहे हो ना। तो इसमें बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है। जैसे ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो पहला 0 एक्स की वैल्यू मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो भैया ये वाला पॉइंट तो बाई एक्सिस में है ही है, तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। फिर बोले ये दूसरा वाला बाई का है, आ गया बाई की वैल्यू, तो भैया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये तो एक्स एक्सिस में ही है ना। समझ पा रहे हो, ये पॉइंट एक्स बाई दोनों एक्सिस में है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0। ये आपको याद भी रखना है, ये पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, सभी लोग यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका साइन क्या आया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसका साइन क्या है प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स की वैल्यू माइनस बाई की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी माइनस बाई भी माइनस दिखे, आइए एक्स तो प्लस रहेगा और बाई क्या माइनस। ऐसे ही बोल दिया जाए कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस में बाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे एक्स तो रहेगा लेकिन बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही बाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0, तो 0 बाई। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि छोटे छोटे टर्म हैं, देखो 9th क्लास के, पहले ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एक्सिस कहते हैं, और ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस भी होती है ना। और ये बाई कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये क्या होती है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। जैसे मैं अगर ये कोऑर्डिनेट बोल दूँ कि ये पॉइंट है कोई, ये कोई पॉइंट P है, इसकी आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताएंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा बाई कोऑर्डिनेट 3, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या होगा 3 होगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा 3 होगा। वो अभी इसी का हम ग्राफ शायद बनाए थे, शायद 3 2 का था वो, पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा बाई कोऑर्डिनेट, बाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, है ना। ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसी छोटी सी बात को क्लियर करने के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये कहाँ होगा, ये सब कहाँ पे होंगे, ये बता पाओगे। दोनों साइन क्या हैं पॉजिटिव, प्लस 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 साइन किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ प्लस माइनस प्लस एक्स की वैल्यू निगेटिव, ये माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में, फिर एक्स प्लस रहे किस क्वाड्रेंट में, और दोनों निगेटिव है। साइन देख के पता कर लिए हम कि ये कौन सा क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स की वैल्यू 0। ऐसा बाई एक्सिस में होता है, बाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है और बाई की वैल्यू 0 किस में होती है एक्स एक्सिस में होती है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको ये बताने के लिए। कोई क्वाड्रेंट दे दे, कोई कोऑर्डिनेट दे दे किसी भी पॉइंट का, आपसे पूछे किस क्वाड्रेंट में होगा या किसी एक्सिस में होगा, कहाँ होगा, तो आप बता पाओगे। इसको नोट करो। हाँ देखो, तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या डिस्टेंस फार्मूला। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है तो ये है कि अगर 2 पॉइंट हैं, देखें इधर एक पॉइंट मान लो A है जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं क्या
x2/2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1/1 हमने माना और बी का कोऑर्डिनेट x2/2 हमने माना। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए 7.1 के लिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो क्या है कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1/1 x2/2। तो अगर कोई पूछे डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, ए सी बी की डिस्टेंस क्या होगी, तो अंडर रूट आप ऐसा करो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो, या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर में देखो 2 है, मतलब स्क्वायर है तो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है ये, डिस्टेंस फार्मूला है ये, डिस्टेंस ऑफ ए बी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी में अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि एक पॉइंट मान लो हो जाए क्या, ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है क्या, 0 0, और एक पॉइंट क्या है, इसका अलग से 1 2 मानने की जरूरत नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x y। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए क्या होगा, ओ से ए की डिस्टेंस क्या होगी, ओ ए क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, यही फार्मूला लगाओ। इसमें इसको माइनस करोगे और स्क्वायर करोगे तो x में 0 को माइनस करोगे तो x ही आएगा, आप स्क्वायर कर लो। y में 0 को माइनस करोगे तो y ही आएगा, और स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि कभी कभी ये बोल देता है कि तो दो पॉइंट दे देगा ए बी, अब बीच में कोई एक बोल देगा कोई पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट हमने लिया ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट डिफाइड होगा यहाँ से, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1, ठीक है। x1 ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मान लो ये कितनी है, y1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1। ऐसे ही इसका ले लेते हैं कि यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2। अब हमें ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये मान लो पॉइंट ये P ले लो, तो ये पूरा x2 है, x2 है, x2 में मतलब इतने में अगर ये x1 को माइनस करेंगे तो यही ना आएगा, ये x2 माइनस x1 होगा, ये पूरा x2 मान लिए हैं, ये x1 है, तो ये कितना होगा, इतना कितना होगा, पूरा x2 माइनस x1, इतने में अब इतना हटाओगे तो यही ना बचेगा। ऐसे इधर हमको ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पूरा y2 है, और ये वाला कितना देखो y1 है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये ट्राइंगल को मैं उठा के यहाँ नीचे लाया, देखो यहाँ पे P था, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, ये कितना था, x2 माइनस, ये y2 माइनस y1। अब मुझे चाहिए ये दोनों पॉइंट ए बी, ये ना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी नहीं चाहिए, ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी क्या होगा, यानी हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, y2 माइनस y1, यही ना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, बाय पाइथागोरस। इसी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, फार्मूला प्रूफ हो गया। समझ में आई बात है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ आएगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.1 का, तो फर्स्ट में बस यही है, तो फर्स्ट में 3 क्वेश्चन हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया है, इनका डिस्टेंस पूछ लिया। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये इस पॉइंट का नाम कैपिटल ए, इसका बी दे दिया, अपने से कोई भी नाम दे दो मन हो तो। फिर देखें यहाँ फर्स्ट से आप क्या लिखोगे, x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 3, अब x2 की वैल्यू पहला वाला x ही होगा, पहला पॉइंट फिर 1 1 यूज कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट है तो 2 2, लेकिन पहला तो x ही रहेगा, दूसरा तो y ही रहेगा। x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1, ये आपको मिल गया। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो आप, क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू जरूर पुट करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही। x2 की वैल्यू 4 x2 की वैल्यू 4 x1 की वैल्यू 2 प्लस का साइन बीच में होता है, फिर y2 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू 3। इधर 4 में 2 को माइनस करोगे तो 2 होगा, इधर -2 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसे लिखो, ये 2 टाइम्स 4 है तो ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स 4 है तो ऐसे चाहे 4 + 4 लिखो, अच्छा 4 × 2 एक ही बात है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 4 दो बाहर आ जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ ए भी आ गया। ठीक है, एफ ए इधर इसका हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ऐसे चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। इसका पॉइंट ए मान लो -5 7, ये बी ले लो -1 3 और डिस्टेंस ऑफ ए भी निकाल लो। क्या फार्मूला होता है, या पहले ऐसे लिख लो, पहले x1 की वैल्यू x1 बोलो x1 y1 x2 y2 और डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू √ क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू देखो ध्यान दो, इधर x2 की वैल्यू -1 ये मैं रखा, फिर ये फार्मूले का माइनस, ये x1 की वैल्यू क्या है -5, ये फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके मिल गया प्लस। y2 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 7, इधर कितना आया 4, इधर कितना आया -4, इधर कितना आया 15 + 15। आप चाहे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 15 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए भी आ गया। इसको भी ऐसे थर्ड नंबर वाले को कर सकते हो, x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू -b, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू इसका a ले लो, इसको b ले लो, तो क्या हो जाता है, फार्मूला लिखोगे x2 - x1। मैं बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप भी लिखें और फार्मूला याद हो जाए। तो ये x2 की वैल्यू कितनी है -a, ये -a का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर, ये -2a का होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4a स्क्वायर + 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें एक पॉइंट है क्या 0 0 और एक है क्या 36 15, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस पूछा है। तो ये तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, इसका ओ नाम दे दो, इसको ए है ना, तो यहाँ तो कुछ देने की जरूरत नहीं, फिर भी इसको x y बस मान लो। तो डिस्टेंस आपको ये क्या होता है √x² + y²। तो x की वैल्यू क्या है 36 और y की वैल्यू क्या है 15²। इसका क्या होता है 1296, इसका 2256 6 5 11, इतना इसका आंसर आ गया 1521। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बताता हूँ। फिर यहाँ तक सभी लोग समझ में आया क्या, 2 पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा तो डिस्टेंस निकाल लोगे। अब बहुत ही आसान है।